मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में है। तस्मात् भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठद्विकुण्ठधिष्ण्यं निर्वेण धीरः हुआ व्रजनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। यही कारण है, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जल करके विरक्त हो करके मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी और नरक के नित्य सखा हैं। नर नारायण, तो नर के सखा आप नारायण हैं। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। भगवान उवाचो प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वो विचक्षणाः समुद्धरन्ति चात्मानो आत्मनैवासुभासयातो आत्मनो गुरुरात्मेवे पुरुषस्य विशेषतः तत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोसावनुविन्दते। पुरुषत्वे च मां धीरा साङ्ख्ययोगविशारदाः अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वसत्योपबृंहितम् एकदद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदाः बहवः सन्ति पुरस्रष्टा तासां मे पौरुषीं प्रिया। अत्र मां मार्गयन्त्यध्यायुक्ता हेतोभिरेश्वरं यज्ञमाणैर्गुलैर्लिङ्गैरग्राज्यमनुमानताः। अत्रा उदन्तरा उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं जदो जदो रमित तेजसाः। ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, संसार में जो मनुष्य, यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही बचा लेते हैं। भगवान आत्मनो गुरुरात्मैव, समस्त प्राणियों का विशेष करके मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक वही गुरु हो। मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। पानी समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन की शक्ति, इन दोनों के आश्रयीभूत अपने आप को और आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले और चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। सांप के एको पैर नहीं होता, रेंग करके चलता है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर लगा। अत्र माम, इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्र, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है कि अनुमान से अग्राह्य अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते रहते हैं। इसलिए इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा जदुवंश के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा जदू ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहा है। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया। वो नंगा विचर रहा था, घूमता हुआ मस्त था। जदुरुवाचो कुतो बुद्धिरेजं ब्रह्मण्य कर्तु सुविशारदा जामासाद्य भवान् लोकं विद्वां शरति बालवतो राजो धर्मार्थकामेषु विवित्सायाञ्च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आजसो जसशास्त्रियाः
त्वन्तु कल्पा कविर्दक्षो सुभगो मृतभाषणा न कर्ता नेहसे किंचित् जड़ो न मत्ते पिशाचवतो जनेषु दह्यमानेषु कामलोभेदवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाम्भास्थ युवद्विपाः त्वंगिना प्रच्यतां ब्रह्मण्यात्मन्यानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शं विहीनस्य भवता केवलात्मनः। राजा जदू ने पूछा कि भगवान आप कर्म तो करते नहीं, फिर भी आपको अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु यश और सौंदर्य संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म अर्थ काम अथवा जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी भी की भी प्रवृत्ति नहीं होती, बिना स्वार्थ के किसी जगह कोई उठे बैठेगा भी नहीं। संसार के अधिकांश लोग काम क्रोध लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाए। ब्राह्मण आप पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। ब्राह्मण उवाच भगवान उवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसा पृष्ठः सभाजिता प्राह प्रश्नयावनतन्दिताः। उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज जदु की बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्राह्मण उवाचो संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता ततो बुद्धिमुपादारे मुक्तो यामी है तच्छृणु। पृथ्वी वायुराकाश मापो गिरिश्चंद्रमा रवि कपूतो जयगरा सिंधु पतंगो मधुकृतगदाः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुर्बका कुमारी सरगत सर्पम पूर्णनाभि सुबेशकृतो। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, एक गुरु से नहीं। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला और हरिण, मछली और पिंगला वेश्या और कुररी पक्षी और बालक और कुमारी कन्या और बाण बनाने वाला और सर्प और मकड़ी और भृंगी कीट। सब गुरु, ये हमारे सब गुरु। एते में गुरु राजन चतुर्विंशतिराश्रिताः, ये 24 हमारे गुरु। शिक्षा वृत्ति विरेतेषाम् अन्नुशिक्षामि आत्मनः। मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वो वैसा ही वैसा तुमको मैं सुना रहा हूँ, सुनो। जतो जतनो शिक्षामि यथा बाणाउ सात्मजो तत्तथा पुरुषव्याघ्रे निबोधे कथयामिति। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववसानुगै तद्विद्वान् नाचलेर्मार्गन् अवशिक्षन् चितेर्व्रतं। सत्तत्परार्थ सर्वेह परार्थैकान्तसम्भवा साधु शिक्षेत भूभृत्तो न गशिष्या परात्मताम्। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है। क्या बात। लोग पृथ्वी पर चाहे जितना आघात करें, चाहे जितने कुआं खोद डालें और चाहे सड़कें बना डालें, क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वो किसी से बदला लेती नहीं है और न रोती है न चिल्लाती है, सहन करती है। तो संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। ये समझे कि वो विवश है और अपने मार्ग पर जो का त्यों चलता रहे।
बढ़िया। सत्परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृतो न कस्या परात्मताम। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। ऐसे वृक्ष आदि साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर सस्वत परार्थ सर्वेहा परार्थैकांत संभवा साधु शिक्षेत भूभृतो न कस्या परात्मताम। प्राणवृत्तेव संतोषे मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियै ज्ञानं यथा न नश्यते न वकीर्जित वाङ्मना विसजे ख्वा विसंजोगी नाना धर्मेषु सर्वथा गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवतो पार्थिवे देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रया गुणैर्न युज्यते जोगी गन्धिर्वायुरिवात्मदृगो। कहते हैं कि साधु पुरुष को चाहिए शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से ये शिक्षा ली है कि जैसे वो आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है और बराबर 24 घंटे शरीर में चेतना दिया करता है, क्या बात है। वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। नहीं बात। समझ गए। और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो और मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाएगी। इधर उधर की गप हम लोग बात करने लगे। विशदे ख्वा विसंजोगी नाना धर्मेषु सर्वथा गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवतो। तो शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने ये सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है। पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्ट तद्गुणाश्रया गुणैर्न युज्यते जोगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृको। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। वो गंध जो होती है वायु ही तो लेकर आपके सबके पास पहुंचाती। तो ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहती है, अशुद्ध होती नहीं। चाहे जितनी उसमें अशुद्धि मिला दो वो सब चलती है, यहाँ तहाँ सबको शुद्ध कर देती है। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा भूख प्यास आदि का भी वहन करना चाहिए। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। अंतर्हितश्चिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ताव्यवच्छेदम संगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। तेजो वर्णनामयैर्भावैर्मेधातेर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टिर्गुणैः पुमान्। जितने भी मठ और घट आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो चाहे अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले वास्तव में आकाश एक अपरिच्छिन्न अखंड है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म जो है सबके अंदर है, सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है और किसी से नहीं। आकाशवत व्याप्त समस्त तत्वम, इसीलिए बार बार उपमा उसी की आई। भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होती है, परंतु आत्मा का उनके साथ कोई संस्पर्श नहीं है।
तेजो मन्नवैर्भावैर्मेधातिर्वायुनेरितै नास्पृशते नवस्तद्वत् कालषष्ठैर्गुणैः पुमान् स्वच्छः प्रकृतिता स्निग्धो माधुर्जस्तीर्थैर्भूर्णां मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्श कीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीपोदुर्धर्षो दर्भानना सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलविघ्नमग्निवतो। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र करने वाला होता है, गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श, नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी लोग पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से शिक्षा ली है, जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं होता, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वो लिप्त नहीं होती। चाहे उसमें गंदी वस्तु डाल दो, चाहे सुगंधित डालो, सब कुछ बराबर जला देती। वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही, यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ अपने मन इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। क्वचित छन्ना क्वचित स्पृष्ट उपास्य श्रेय दीक्षताम भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणां दहन प्रागुत्तरा शुभम समादिदा षष्ठमिदं सदसल्लक्षणं विभु प्रविष्टयेते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसी। जैसे अग्नि लकड़ी में अप्रगट रहती है और कहीं प्रगट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रगट रहे, कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाए जिससे कल्याण का भी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वो अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है। आपकी जब भिक्षा वो लेता है तो आपके सारे पापों को भस्म कर देता है। वो भिक्षा इसीलिए कराई जाती है। सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है, साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए। जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वो वैसी नहीं है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपने माया से रचे हुए कार्य कारण रूपी जगत से व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। विसर्गाद्याश्मशानान्ता भावा देहस्थिनात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना कालेन ज्योतिवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यावधिनदृश्यते धात्मलोगिर्यथार्चसां गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी घोरभिर्भागा इव गोपतिः बुद्धते स्वेन भेदेन व्यक्तिष्ठोरिव तद्गताः लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोर्कवतो। मैंने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण किया है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो न चंद्रमा ही है, न वो घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनसे कोई संबंध नहीं। ऐसा साधक को मानना चाहिए। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न नष्ट होती है, उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है।